हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप देख रहे हो मुझे तो कैसा है आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हमारा 3.2 कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका, है ना, वो 3.3 के लिए एलिमिनेशन मेथड होगा। एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे आज के दिन, किस तरीके से चीज़ों को एलिमिनेट करके, वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखो तो दोनों ही मेथड का कंसेप्ट सेम है। इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था और उस मेथड से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे। 3.2 पूरा सॉल्व कर लिया था हमने, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है, 3.3 में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस, बट उसके पहले उसके थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी पार्ट और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है सर? ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का सर मतलब क्या होगा? देखिए, अभी तक आपने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था उस मेथड के अंदर आपने ई पढ़ा था क्या पढ़ा था कि x में y जोड़ो तो मान लो 10 दिया हुआ है, ठीक है, और x में y घटाओगे तो मान लो 2 दिया हुआ है। तो इसके अंदर अब क्या करते थे हम, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, तो ये होता था y+2 और हम इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते थे। तो बेसिकली ऐसा करने से हुआ क्या, यहाँ पे y+2 आ गया और यहाँ पे +y आ गया =10 आ गया। ऐसा करने से देखो होता ये था कि इसमें से x जो है वो गायब हो जाता था। x क्या होता था? गायब है, सिर्फ y बचा हुआ है। तभी तो आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल पा रहे हो बेसिकली। तो हमारा गोल क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल को हटा देना, है ना। तो हम एक तरीका हो गया कि इस वेरिएबल को हटाने के लिए एक तरीका क्या है कि हम इसकी वैल्यू उठा के रख दें इसकी जगह पे। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है कि x+y और x-y, तो हम एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा गोल होगा कि हम उसको कट कर दें, एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। ख़त्म कैसे कर सकते हैं सर? ऐसे मर्डर थोड़ी कर देंगे, है ना। एलिमिनेट कैसे कर देंगे? देखो, ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर +5 है तो तुम नीचे -5 लेके आ जाओ और जोड़ दो, ख़त्म। देख लो ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। तो अगर मतलब यहाँ पे +y लिखा, यहाँ पे -y लिखा, तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, अब देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और +y -y कट गया, 10 और 2 12 आ गया। देखो x की वैल्यू डायरेक्टली 6 आ गई। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड है और ये मोस्टली स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है और यही स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड उतना ज़्यादा प्रिफरेबल नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी लगता है। एलिमिनेशन थोड़ा आसान लगता है। देखो आपने फटाक से आंसर निकाल दिया, बात समझ में आई क्या है? तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड और इसके अंदर हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जो भी नंबर है, मान लो अगर यहाँ पे 2x होता है ना, 2x, तो नीचे हमें -2x करना है, किसी भी तरीके से करना है और फिर उनको जोड़ देना है। कभी कभार माइनस भी करने की नौबत आएगी, वो भी करके देखेंगे अपन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अपन डायरेक्टली क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन करने से ही चीज़ आपको समझ आएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2% इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। ठीक है, तो इनके इनकम का रेशियो 9:7 गिवन है। तो आपको क्या करना है, लिखना स्टार्ट करना है। कैसे सर? पहले तो आपका ये स्टेप आएगा, लेट द इनकम्स ऑफ 2 persons be 9x and 7x, clear, and their expenditure, उनके खर्चे कितने हैं, their expenditures be 4y and 3y, 4y and 3y, clear। मान लिया हमने x इनकम जो है 9x और 7x है और एक्सपेंडिचर 4y और 3y है। तो भैया इनकम जो भी टोटल होगी, अगर उसमें से मैं एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा तो मेरी सेविंग बचेगी क्या? समझ आ गई चीज़ है? तो वही काम आपको यहाँ करना है। एग्जैक्टली आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है सही चल रही है। सो हम अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ एज पर द क्वेश्चन, यानी सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, है ना। क्वेश्चन ये कहता है कि ये दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम, ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, 2000 रुपये हर मंथ बचा लेना है। तो ये जो पहला जो पर्सन 1 होगा उसकी इनकम तो 9x थी और उसका एक्सपेंस जो है 4y था, तो 9x - 4y = 2000 कर दो। पहला इक्वेशन बन के तैयार। दूसरा क्या है, 7x, है ना, इसकी इनकम 7x थी लेकिन इसका एक्सपेंस कितना था, 3y था, = 2000 कर दो। ये भी हो गया तैयार, 2 इक्वेशन बन गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनकर रेडी हो गए। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? देखो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा।
क्या करना है ज़रा ध्यान से देखना। 9 और 7 सेम है? नहीं है। 4 और 3 सेम है? ये भी सेम नहीं है। तो सेम करें, कैसे सेम करेंगे? देखो, या तो देखो दो तरीके, या तो तुम x को सेम करोगे तो y को सेम करोगे। जिसको भी सेम करना है उसको सेम करने के लिए कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -3 का ना, यहाँ पे 3 है ना और यहाँ पे 4 है, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो और 4 को नीचे वाले से करो, ये इससे y सेम हो जाएगा, है ना। और या तो 7 को मल्टीप्लाई करो ऊपर और 9 को मल्टीप्लाई करो नीचे, है ना, तब भी ये x सेम हो जाएगा उस केस में। लेकिन 7 और 9 अपने आप में बड़े नंबर हैं और बड़े कैलकुलेशन हमें नहीं करने चाहिए, हमें अवॉइड करने चाहिए। हम क्या लेंगे? छोटे नंबर। छोटे क्या है? 3 और 4। तो मैंने ऊपर वाले में × 3 कर दिया और नीचे वाले में × 4 कर दिया। देखो इससे बदलाव क्या आएगा, ये इक्वेशन जो है ना 3 9 का कितना हो जाएगा? 27x, 3 4 12y और 3 2 6000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 7 28x और 4 3 -12y और 4 2 ये हो जाएगा 8000। ठीक है, अब इनको आप कर दो सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले की साइनें चेंज हो जाती है, अब ध्यान रखना, बोलना मत। 27 - 28 -x, ये दोनों निपट गए। अच्छा सर माइनस कब करना होगा? जब साइन सेम हो। देखो माइनस माइनस था ना, इसीलिए मैंने माइनस किया ताकि साइन चेंज होकर प्लस हो जाए। और अगर सर प्लस माइनस होता तो ऐड कर दो, साइन तो पहले से ही अपोजिट है, प्लस माइनस तो अपने आप कट जाएगा। तो जब दोनों साइन सेम हो, माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, उस केस में माइनस करना होगा, तो ये पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू में 6 में से 8000 गया, -2000 आ गया, ये निपटा दो। तो x की वैल्यू आपको कितनी आ गई? 2000 आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? y की वैल्यू भी आ जाएगी यार, देखो y की वैल्यू भी आ जाएगी। y की वैल्यू कैसे निकालोगे तुम? ये x की वैल्यू उठा के तुम किसी भी एक में रख दो, है ना, किसी भी एक में। जैसे मान लो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं ना, तो हमने लिया यहाँ पे 9x - 4y = 2000। सो 9x - 4 × y की जगह रख दो, सॉरी y की जगह नहीं, आपको x की जगह रखना होगा। x की जगह पे रखना होगा 2000 -4 × y = 2000। तो ये हो गया 18000, है ना। इसको माइनस कर दो तो -4y = 2000 - 18000, डन। सो -4y = -16000 आ जाएगा। और ये निपट गया, 4 से ये भी निपट जाएगा, तो y = कितना आ गया? 4000, डन। तो ये आपका y आ गया। अब इनके इनकम्स कितने हैं? अब इनके इनकम्स के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इनकम, एक का था 9x, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 × 2000, जो कि हो जाएगा 80,000। ठीक, और दूसरे वाले की इनकम की अगर बात करें, है ना, दूसरे वाले की इनकम कितनी थी? 7x, तो 7 × 2000 कितना आ जाएगा? 14000। एक्सपेंस की बात करें अगर अपन, है ना, एक्सपेंस, तो पहले वाले का एक्सपेंस था 4, है ना, कितना था? 4y, तो 4 × y की जगह कितना रख देंगे अपन? तो 4000 है ना, 4000, ठीक, कितना आ गया आपका? 16000 आ गया। और दूसरे वाले का था 3y, तो 3 × 4000 कर देना, 3 × 4000, ये आ जाएगा आपका 12000। ठीक, देखो, है ना, 14000 में से 12000 माइनस करो, 2000 बचा, और 18 में से 16 माइनस करो, तब भी आपका 2000 बचा। फिर अगला सवाल, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं सर। कैसे करेंगे सर? देखो, मैंने आपको बताया था, आपको लिख देना है 2x + 3y = 8 और नीचे लिखा है 4x + 6y = 7। ये दो गिवन है। अब मुझे तो 7 दिख रहा है कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, लेकिन ये इसका डबल नहीं है। a1/a2 b1/b2 सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो याद है मैंने बताया था, एक नंबर आएगा दूसरे नंबर के इक्वल, 7 = 8, 8 = ऐसा पूछा जाएगा जो दोनों इक्वल नहीं होते, तो वो किसके लक्षण है? वो लक्षण होते हैं नो सॉल्यूशन के। तो आप सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर वही आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे करेंगे अपन? देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आप एक काम कीजिए, दोनों को सेम करना पड़ता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया मुझे ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि अब इसमें 2 से इसमें 4 से, इसमें 2 से हर बार करूँ? नहीं, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये ऑटोमेटिक सेम हो जा रहा है, तो आप क्यों फालतू मेहनत करो, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई नीचे कितना हो जाएगा? 4x
प्लस 6y और 2 4 2 8 जा 16। डन। अब कर दो माइनस। जैसे ही आप माइनस करोगे 4 और 4 कट गया, 6 और 6y कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 0, और 7 माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा आपका -9। देखो 0 इज इक्वल टू -9। नो सॉल्यूशन। समझ आ गया? चलो अगला सवाल। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, 2 डिजिट प्रॉब्लम है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जरा इस चीज़ के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट याद दिला दूँ। याद है बचपन में हम लोगों ने चीज़ पढ़ा था कि अगर 475 लिखना है तो हम ऐसे लिखते थे 4 × 100 प्लस 7 × 10 प्लस 5 × 1। याद है ये बचपन की चीज़ें? क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि ये 1s प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई है ना, ये 10s प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, ये 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये ऐसे लिख लेते हैं। अगर कहीं मान लो मुझे 55 लिखा है तो मैं इसे लिखूंगा 5 × 10 प्लस 5 × 1। क्लियर? तभी तो होगा 50 और प्लस 5 55 हो जाएगा ये। तो ये तरीका हमने प्रेफर किया था, बचपन में हमने ऐसे पढ़ा हुआ है। अब जरा समझो, अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर मानना है तो मैंने मान लो कि एक को x माना और एक को y माना, तो जो यूनिट डिजिट होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई ना करूँ तब भी चलेगा, लेकिन जो 10th डिजिट है उसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक 2 डिजिट का जो नंबर होगा ना, जैसे मान लो ये 10th डिजिट है, ये यूनिट है, तो 10x इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करना पड़ेगा y। ये होगा एक 2 डिजिट का नंबर और नंबर का जनरल फॉर्म। एक 2 डिजिट को नंबर को 10x प्लस y से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, ध्यान रखना है, जिसमें x क्या है 10th डिजिट है और y क्या है यूनिट डिजिट है। तो y में × 1 करने का फ़ायदा है नहीं, इसलिए नहीं करा मैंने। तो अगर आपको ये बात समझ रहे हो, अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो अब आपसे ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ अपने पास, आप मान लीजिए सबसे पहले तो लेट द 10th डिजिट बी x and unit digit being y. Clear? Therefore the original number क्या होगा? The original number equals to 10x प्लस y। कैसे? क्योंकि ये 10th डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई और प्लस y करके यूनिट डिजिट में 10x प्लस y हमने कर दिया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्लियर? अब देखो सवाल में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन चलें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का सम, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। किसका सम बोला है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझे आप। क्वेश्चन लिखा है द सम किसका करना है, एक 2 डिजिट नंबर का एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। क्या मतलब हुआ? मतलब 65 एक नंबर है तो इसके डिजिट को रिवर्स कर दो तो क्या ये 56 नहीं बन जाएगा? तो ये वही बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर को और फिर बाद में उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करो और इन दोनों को जोड़ो तो इनका जो सम आएगा वो 66 आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 66 आएगा। तो इस सवाल के हिसाब से हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y। तो इसके अंदर जब मैं डिजिट्स इंटरचेंज कर दूंगा तो 10th डिजिट पर y आ जाएगा, मतलब मुझे 10y करना पड़ेगा और प्लस x करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट पर आ जाएगा। और इनको ऐड करने पे आंसर 66 आ रहा है। इट मीन्स कि 10x प्लस 1x कितना आ गया? 11x प्लस y प्लस 10y कितना आ जाएगा? 11y इज इक्वल टू 66। 11 से कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, सुनो, कॉमन लेने के बाद आप 11 से निपटा दें इसको तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन मिल गया। आगे कैसे करना सर? आगे लिखा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। अब डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, अब याद देखना, इसमें बोला है कि डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, तो हमें क्या लिखना है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना, कि दोनों के बीच में 2 नंबर का फर्क है। तो एक तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक ये हो जाएगा, क्या मतलब है सर? एक ये हो जाएगा का मतलब ये है, फ्लाइट मोड ऑन कर दो। कौन है? We said it. Said markets were doing. You're not going to get whatever it has to do. इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक मतलब हो गया।
दूसरा मतलब ये हो सकता है, उसमें देखो ऐसा बोला है कि x और y का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस 2 है। ऐसा तो नहीं बोला ना कि बड़ा नंबर है ना, कि बड़ा नंबर आ गया आएगा, x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, दो नंबर का डिफरेंस 2 है। तो भैया दो नंबर का डिफरेंस 42 में भी है और 24 में भी है, तो आप कौन सा लेके चलेंगे? हमें यहाँ पे दोनों मान के चलना पड़ेगा। तो आपका एक केस हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब एक इक्वेशन तो ये है फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन की दो टाइप हो जाएंगे, एक बार ये और एक बार ये। सर सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखो सॉल्व करते टाइम आपको किस बात का ध्यान रखना है, एक बार है ना, एक इक्वेशन तो फिक्स्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के साथ में एक बार आप ये नंबर ले लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी बार x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के साथ में आप ले लें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपका केस 1 है और ये आपका जो है केस 2 है। समझ आ गई चीज़ें? ऐसे सॉल्व करें आप। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सर मैं दोनों को यहाँ जोड़ देता हूँ, बिल्कुल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये निपट गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 से निपटा दो, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। इसको सॉल्व करोगे जब आप दोनों को फिर से आप ऐड कर दो, है ना, जैसे दोनों का आप ऐड कर, देखो x और x कट जाएगा, y प्लस वाई कितना आ गया 2y, तो 6 और 2 कितना आ गया 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों के अकॉर्डिंग दो आंसर आएंगे, ध्यान रखना। देखो पहले केस में अगर x की वैल्यू 4 है तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो 10x। अच्छा, अगर x की वैल्यू 4 है तो ये भी आप देख लो y कितना आएगा, ये भी निकालना इंपॉर्टेंट है ना, ये भी पहले निकाल लेते हैं अपन। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसको जो है इसके अंदर रख दो। अगर x की वैल्यू 4 है ना, तो दिख रहा होगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जो है निकालो आप, तो क्या हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो 10 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 42, पहला आंसर। दूसरा, इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर y 4 है तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो 10 की जगह पे 10, x की जगह पर रखो तो 2 और प्लस y की जगह तो 4, तो आ जाएगा आपका 20 प्लस 4 24 आ जाएगा। तो इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, 42 भी और 24 भी। देखो आप क्या बोला था, 2 डिजिट का नंबर और उसका उल्टा दोनों को जोड़ोगे तो 66 आएगा। देख लो 42 में 24 को जोड़ दो तो आंसर आ रहा है 66, है ना। यहाँ पे भी सही है, 24 में 42 ऐड कर लो तब भी आपका आंसर आ रहा है 66, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अगला कंडीशन क्या है कि डिजिट्स में 2 का फर्क होना चाहिए। देखो 4 4 2 और यहाँ पे 2 4 फर्क है ना 2 का, तो आपका आंसर जो है करेक्ट आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये जो है देखो, इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। पहला टाइप ये था 2 डिजिट नंबर में, और ये है आपका दूसरा टाइप। पहले टाइप में क्या बोलेंगे, आपको सम करने बोलेंगे, किसका, नंबर का, और नंबर को उल्टा करने के बाद जो मिलेगा उसका, मतलब डिजिट, और फिर डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा वो, उन दोनों को सम करना है। ये टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में आपको सम करने बोलेंगे, लेकिन डिजिट क्या बोलेंगे टाइप 2 में, जैसे 5 और 6 है। आप जरा समझना है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। टाइप 1 में आपने जो देखा था, टाइप 1 में आपने देखा था कि अगर 56 है तो इसमें ऐड करो 65 है, मतलब नंबर और नंबर का रिवर्स, ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे होंगे, टाइप 2 में आपको बोलेगा 5 प्लस 6 करने बोलेगा। ये समझना, बहुत फर्क है। ये क्या है, इसका मतलब होता है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग भी आता है ना, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर के ऑर्डर पे रिवर्स करने के बाद का सम। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सम ऑफ, ये किसको जोड़ रहे हैं आप, यहाँ पे तो आपने 2 डिजिट के नंबर और उसको उल्टे को जोड़ा, इसमें किसको जोड़ रहे हैं आप, इसमें आप 2 डिजिट के नंबर के दोनों डिजिट्स को ही जोड़ रहे हो आप। तो इसे क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। इस चीज को याद कर लेना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। बहुत फर्क है इसमें, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर रिवर्सिंग ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर,
और ये है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये टाइप 2 है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्लियर, मतलब 2 डिजिट के नंबर के दोनों डिजिट्स को जोड़ने पे 9 आ रहा है ना, 56 नहीं, 5 + 6, ये टाइप 2 होता है आपका। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अपन बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हमारे में सवाल ये दिया हुआ है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब एक 2 डिजिट के नंबर के दोनों डिजिट्स को जोड़ने पे 9 आ रहा है। वैसे तो इसका आंसर अपन देख के भी पता लगा सकते हैं, है ना। आप देखो ऑप्शन में किसके डिजिट को जोड़ने पे 9, 25 तक कट हो गया, 72, 63, 36, मतलब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आगे देखो, इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, अगर उस नंबर में 27 ऐड करूंगा तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो आप देख लो 36 है ना, सबसे छोटा नंबर, इसमें 36 में 27 आप ऐड कर लो, है ना। तो देखो ऑटोमेटिकली 6 7 है ना, 7 और 6 कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, और कैरी बचा 1, 3 2 5 63 आ गया। 36 में 27 ऐड किया तो देखो इसका रिवर्स आ गया, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 72 में अगर आप इसमें 27 ऐड करोगे तो 27 तो नहीं आएगा ना, रिवर्स होकर 27 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है। 63 में 27 ऐड करोगे तो 36 आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा था ना। तो आप ऐसे गेस तो कर सकते हो, लेकिन हमें गेस तो करना ही है, साथ में स्मार्ट तरीका भी सीखना है। स्मार्ट तरीका आपने ऐसे सीख लिया है, सॉल्व करने का तरीका भी आपको सीखना होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देख लो। मान लो ना, लेट द 10th डिजिट, है ना, 10th डिजिट को मान लो कि एक्स है, डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई है। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा भैया, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x + y, ये हमेशा होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स को जोड़ने पे आंसर 9 आ रहा है। एंड दूसरा क्या बोला, इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर ओरिजिनल नंबर में किसी बालक ने 27 ऐड कर दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो 10y + x हो जाएगा। रिवर्स तो होता है ना, 10y + x, y इधर x इधर है। ये अब इनको सॉल्व कर लो, ये पहला इक्वेशन बन गया आपका, रख दो इसको साइड में। दूसरा वाले को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 10x, पहला इक्वेशन। अब देखो x को लाके इधर माइनस करो, 10x - x कितना हो जाएगा 9x, y + 10y को लाके माइनस करो तो y - 10y कितना हो जाएगा -9y, और 27 इधर कर दो, कितना आ जाएगा -27। 9 ले लो कॉमन, तो x - y इज इक्वल टू -27, और यहाँ पे 9 जो कॉमन लेता वो निपट गया, सो x - y इज इक्वल टू -3 बचेगा। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, दोनों को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि एक +y एक -y है। जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे सो आपको मिलेगा x + y इज इक्वल टू 9 एंड x - y इज इक्वल टू -3, दोनों कैंसल, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3। x अगर 3 है तो ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा कि y की वैल्यू जो है 6 आ जाएगी, है ना। अब रख दो ओरिजिनल नंबर में, ये था ना यहाँ पर 3 और 6 यहाँ रख देंगे हम, सो 10 × 3 + 6, 30 + 6 कितना आ गया 36 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 21x + 47y इज इक्वल टू 110, 47x + 21y इज इक्वल टू 162। अब देखो इसके अंदर ये नंबर बहुत बड़े हैं। एक तो तरीका होता है, यहाँ पे अपन स्मार्ट वे यूज़ करेंगे। एक तो आपका तरीका ये है कि आप इसके अंदर, है ना, देखो 21x + 47y इज इक्वल टू 110, और दूसरा लिखा है 47x + 21y इज इक्वल टू 162। अब अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपने क्या सीखा था कि दोनों को सेम करेंगे और माइनस कर देंगे अपन। तो दोनों को सेम करने के लिए 47 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और नीचे करना पड़ेगा 21 से। अब समझो, इसमें अगर तुम इंटू 47 करोगे, है ना, पूरे इक्वेशन में, और इसमें अगर तुम इंटू 21 करोगे तो ये कितने बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। समझ आ रही है चीज़ें, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो स्मार्ट वे अगर सीखना है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई ईजिली करना है, तो देखो इससे पहले से ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है। कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स और वाई के आगे वाले नंबर। देखो जो एक्स में हो वाई में आ जाएगा, जो वाई में हो एक्स में आ जाएगा, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज, ये है स्पेशल केस।
कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो इसका जो 21 है वो इधर 21 आ गया, इसका 47 इधर आ गया। तो कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका बताओ सर। जब भी ऐसे सवाल आए तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। एक बार दोनों को जोड़ देंगे आप, एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ दो आप, है ना। और एक काम और करना, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ, जब भी आपको ऐसे करना हो ना तो आप बड़े वाले एक्स को बड़ा रखना, एक्स जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना। तो हम ये जो एक्स है ना, बड़ा वाला एक्स उसको ऊपर लिख देते हैं। तो बड़ा एक्स का अपना 47x, इसको लिख दिया हमने 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 162। क्यों बताओ, रीज़न है ना इसके पीछे। देखो जब आप इसको प्लस करो तो 7 और 1 8, 4 और 2 4 और 2 6 है। और देखो ये भी सेम नंबर है, ये भी 68x ही आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 162 है ना, ये आ जाएगा आपका 270 आ गया, 272 है ना। 162 प्लस 10 172, 272 आंसर आ गया। अब इसमें से 68 को ले लो आप कॉमन, तो क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 272। क्लियर। नेक्स्ट काम देखो आपको क्या करना है। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको करना, अरे यार यहाँ पे x और x लिख दिया गया, x और x लिख दिया, यहाँ पे इसको मिटा दो, है ना। x और y हो जाएगा ये, डन है। अगले क्वेश्चन में क्या करना, अब देखो क्वेश्चन के इसको आप काट तो सिंप्लीफाई कर रहे हो ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 4 टाइम्स से कट रहा है। देखो 4 8 जा 32, एंड में 2 आ रहा है, तो आप चेक करें ना, है ना। 4 टाइम्स से कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगली बार क्या करना, अगली बार माइनस कर देना। एक बार प्लस किया तो ये मिल गया, अब माइनस कर दो इसी 4, है ना। अगर अब देखो मैंने बताया ना बड़ा वाला ऊपर रख रहा, क्यों, क्योंकि मान लो अगर 21 ऊपर था, 21 में से तुम 47 माइनस करते हो और तुम्हारा आंसर यहाँ नेगेटिव आता, माइनस एक्स आता। हमें माइनस एक्स नहीं, हमें प्लस एक्स चाहिए था, इसीलिए तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रखने का रीज़न ये है। अब जब तुम माइनस करोगे तो 47 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 जो है ये 2 आ जाएगा। तो 26x माइनस 21y इज इक्वल टू 162 में से 110 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा है। ये आपका आ जाएगा 52 डन। अब दोनों में से 26 को ले लो कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 52 आ गया। 26 2 जा x माइनस वाई की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 2 आ गई। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो सिंप्लीफाई कर दिया हमने दो फॉर्म में, x प्लस वाई 4 और x माइनस वाई 2। क्लियर। अब क्या करना, अब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। भैया x प्लस वाई 4 दिया है और x माइनस वाई जो है आपको 2 दिया है, ठीक है साहब। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2 से कट गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। जैसे ही x 3 आएगा तो आपको y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, x और y 1 आ गया आपका। आसान था, आसान है, बहुत आसान है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अच्छा ये क्वेश्चन आपको निकल लेना। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में, है ना, आज के लेक्चर में भी अपने को इतना ही काम करना है। बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई कर रहा है अपन डेली, है ना, थोड़ी बहुत डेली आप करते रहो, कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें, क्लियर। चलो तो चैप्टर नंबर 3 में हमने एलिमिनेशन मेथड भी सीख लिया है। अब इसके आगे हमें 3.3 कंप्लीट करना है, नोट्स वगैरह बना लेना, पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना। चैप्टर 1 2 भी छोड़ना मत, है ना, साथ में चीज़ों को लेके चलना, जो भी आप कंप्लीट करते जा रहे हो उनको साथ लेके चलना, छोड़ना मानो, ठीक है। अभी स्कूल्स में एग्जाम्स वगैरह भी आने वाले होंगे सभी के ऑलमोस्ट, कुछ लोगों में स्टार्ट हो भी गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, है ना, आज के लेक्चर को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट ना सभी को। चलिए बाय।